बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर श्रद्धेय महानुभाव। योग शिखोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का अध्याय 1 में यह पद आया है। बिंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहम शिवालयम प्रोक्तम सिद्धि इदम सर्वदेही नाम। अर्थात बिंदुनाद महालिंग है और शिव शक्ति का घर है। इस देह को शिवालय कहते हैं। सभी प्राणियों को इसमें सिद्धि मिलती है। नाद रूपम भ्रुवो मध्य मनसो मंडलम बिंदो। नाद रूप मन का मंडल भवों के बीच में है, यह ज्ञानियों ने कहा है। एतत् पीठमिति परोक्तम नादलिंगम चिदादकम तस्य विज्ञानम अत्रैन जीवन मुक्तो भवेत। अर्थात यह नादलिंग चिदात्मक पीठ चैतन्यमय चौकी कहा गया है। इसके ज्ञान मात्र से मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है। जीवन मुक्त किससे किससे मुक्त क्या हो जाता है? यह मन और माया के चक्कर में पड़ करके जो मलमूत्र कप पसीना ढोने वाला शरीर में यह जीवात्मा आ चुका है, जो नाना प्रकार का इंद्रिय सुख को तृप्ति कराने में जो पाप ताप संताप जमा कर लेता है जीवात्मा, उससे के अनेक कष्ट भोगता है। जैसे कोई सज्जन पुरुष अगर चोर के कुसंगति में पड़ जाए तो वह सज्जन को भी कष्ट भोगना पड़ता है। गलती चोर करे लेकिन उसकी कुसंगति उसी प्रकार जीवात्मा मन माया के कुसंगति में पड़ करके मलमूत्र कप पसीना ढोने वाला शरीर में जब आ गया तब क्या हुआ? तब इसका दुर्गति हो गया। इसकी इंद्रियों के कुसंगति के कारण से अधोगति में जोनी जोनी भटक कर करके अपने नाना प्रकार का दुख को भोगता है। रोग शोक संताप पाप ताप सब भोगना पड़ता है जीवात्मा को। इसलिए एक मैं लघु कथा के माध्यम से बताना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण महापुरुष तथा संत महात्मा बताते हैं कि बहुत से अज्ञानी विषय भोगी प्राणी आडंबर और पाखंड में फंस कर करके मंदिर मस्जिद तीर्थ परियाग काठ सोना मूर्ति मट्टी मूर्ति अत्र तत्र भटक करके अपने आयु बल बुद्धि को व्यर्थ में नष्ट कर करके आडंबर पाखंड कर करके अपना समझता है कि हम यह जीवात्मा को मुक्ति दिला देंगे, बंधन से मुक्त कर देंगे। यह आडंबर पाखंड से नहीं होगा। इसलिए संत महात्मा ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने भी ध्यान की प्रक्रिया को बताते हुए बताते हैं, किसी दिशा को नहीं देखते हुए नसिका आग्रह में देखो तब क्या करना होगा। इसी का यत्न संत सदगुरु से सीखना पड़ता है। इस लघु कथा में बता रहे हैं, यह दोनों भवों के बीच में जो नसाग्र है, नाग के ऊपर जो है अग्रभाग में नसाग्र में दोनों भवों के बीच में आज्ञा चक्र है। बिंदु हरण बिंदु उसको कहता है। उसी पर ध्यान को केंद्रित करना है। बायां दायां जाएगा इंगला पिंगला में तो माया मोह के चक्कर में फंसा रहेगा। बीच वाला नाड़ी सुषमना में ध्यान नास्याग्र के करना पड़ेगा। तब जो है सुषमना में ध्यान करने से यह तीनों पर्दों के पार जीवात्मा पार करेगा। और तब जो है आदि शब्द मिलेगा। आदि शब्द अनहद शब्द, अनहद शब्द में जो ध्वनि होती है और ध्वनि में जो ज्योति होती है, ज्योति में मन और माया का लय हो जाएगा। तब यह निर्मल और पवित्र जीवात्मा होकर के आदि शब्द की प्राप्ति करेंगे। और आदि शब्द की प्राप्ति होने से क्या होगा? वह धीरे धीरे निःशब्द में परिणत होकर के वह ब्रह्म की प्राप्ति कर लेंगे। अर्थात जीवात्मा जीवन मरण से मुक्त हो जाएंगे, परम गति प्राप्त कर लेंगे।
एक बूढ़े सेठ जी थे। उन्होंने अपने पुत्र से कहा, बेटा घर में निठल्ले बैठकर क्या करोगे, जाओ कुछ काम धंधा करो, कुछ पैसे कमाओ। सेठ जी का पुत्र विदेश चला गया, बूढ़े बीमार हुए। खबर दी कि मेरा अंतिम समय है, आकर भेंट करो। दूर होने के कारण आने में देर हो गई। सेठ जी का शरीर छूट गया। घर आने पर उसने सेठ तिजोरी में पूर्व संचित संपत्ति की खोज की, वहाँ धन नहीं था। उसको चिंता हुई, किसी ने से पूछने पर भी कुछ नहीं पता चला। उसके मन में आया कि अगर पिताजी किसी को दिए होंगे तो रोकड़ वही में जमा खर्च होता ही होगा, उसमें लिखे होंगे। वह लड़का रोकड़ खाते के पन्ने उल्टने लगा। उसमें उसने लिखा पाया, आज महीना अमुक, माघ महीना, तिथि अमुक, 13 तारीख 12 बजे दिन में मैंने अपनी सारी संपत्ति दरवाजे पर स्थित शिवालय के त्रिशूल पर रख दी है। यही लिखा हुआ पाया। वह बाहर दरवाजे पर जाकर देखा, शिवालय तो है, त्रिशूल भी है, लेकिन इतनी सारी संपत्ति त्रिशूल पर रहे तो कैसे? त्रिशूल पर तो कुछ भी नहीं है। वह तो क्या हमारे पिताजी झूठी बातें लिख कर चले गए? नहीं, इसमें कोई राज है जो हम नहीं समझ पा रहे हैं। वे चले गए मुनीम जी के यहाँ। वहाँ उनसे पूछा, आपको पता होगा पिताजी ने अपनी संपत्ति क्या की? मुनीम जी ने उत्तर दिया, हाँ मुझे मालूम है, लेकिन वह महीना आने दो, वह तिथि आने दो। कहा, मुनीम जी हमारे पिताजी ने लिखा है कि माघ महीना 13 तारीख को 12 बजे दिन में शिवालय के मंदिर में जो त्रिशूल है, ऊपर त्रिशूल पर खजाना रखे हैं, निकाल लेना। यह बात सुन करके मुनीम जी ने कहा, ठीक है, समय आने दो, माघ महीना तो 13 तारीख को हमको बुलाना। वैसा ही किया, तुमको बता दूंगा। वह महीना जब आया, वह तिथि आई, सेठ का पुत्र मुनीम जी के यहाँ गया और उनको बुला करके लाया और कहा, अब बताइए। मुनीम जी ने कहा, बैठो। जब 12 बजने में 1-2 मिनट की देरी रही तो मुनीम जी ने कहा, चलो अब बतलाता हूँ। ठीक 12 बजे दिन में शिवालय के त्रिशूल की छाया जहाँ पर पड़ती थी, मुनीम जी ने कहा, यहाँ खोदो। जमीन खोदी गई, सारी संपत्ति मिल गई। यह एक रहस्य की बात है। इसी तरह शास्त्रों में नसाग्र, नासिकाग्र, भूर्भुव मध्य आदि बातें लिखी गई है। लेकिन जब तक संत सदगुरु की रूप मुनि में से भेंट नहीं होगी, राज नहीं खुलेगा। त्रिशूल पर खोजते रह जाइएगा, कभी संपत्ति नहीं मिलेगी, अर्थात ईश्वर की प्राप्ति नहीं मिलेगी। शिवालय मंदिर में, मस्जिद में, तीर्थ प्रयाग, काठ वाला मूर्ति, सोना वाला मूर्ति में, हीरा मोती वाला मूर्ति में नहीं मिलेगा। शिव जी जो बताया गया है, जो है नसाग्र पर जो है ध्यान से, सतत ध्यान करने से, वह सुषमना में जब ध्यान जाएगा तो इसलिए संतों ने कहा, क्या कहा जरा से इसके बारे में सुन लिया जाए। जहाँ सूक्ष्म नाद ध्वनि अज्ञा चक्र करो डेरा, द्वार सूक्ष्म सुषमन तिल खिड़की पिल करो पारा। जहाँ सूक्ष्म नाद ध्वनि अज्ञा चक्र करो डेरा, नयन कान दऊ जोड़ी छोड़ी करी, मन मानस सकलो टुकटी को सामने, प्रेम नेम करी अधर डगर धर लो। जगमग ज्योति होती धावनी, अनहद गैव कावज वाजा। धावनी सुनि सुनि चढ़ना, सत धावनी धरना वही सर काजा। स्वामी महर्षि में परमहंस दास जी वाणी में आया है।
ये जो है कि जहाँ सूक्ष्म नाद ध्वनि अज्ञा चक्र करो डेरा, अर्थात यह इंगला पिंगला सुषमना, ये 3 नाड़ी पर यहाँ पर है भवों के बीच में बिंदु में। तो जो है जब उसमें सुषमना बीच वाला नाड़ी में आप चले जाएंगे, ध्यान किसे कहते हैं? जब शून्यगत मन हो जाए, मन का गति शून्य हो जाए, शून्यगत मन को ही ध्यान कहते हैं। और बिना ध्यान का ज्ञान नहीं, और बिना ज्ञान का मोक्ष नहीं, अर्थात भगवान नहीं। इसलिए कह रहे हैं कि जहाँ सूक्ष्म नाद ध्वनि अज्ञा चक्र करो डेरा, तुम अत्र तत्र खोजते हो मूर्ख कहीं का आडंबर पाखंड में अपना कीमती समय को व्यर्थ में नष्ट करते हो। इस संतों महात्मा ने कहा आडंबर पाखंड करने से ईश्वर की प्राप्ति संभव नहीं है। यह बिना गुरु के कृपा से, गुरु यह जानने के लिए गुरु के सदगुरु के शरण में जाओ। इसलिए कहता बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधार है, फंसी सुरती आई यम फांसी। यह जो सुरती है, जीवात्मा है, यह फंस गया किसके चक्कर में है? जमराज के चक्कर में फंस गया। कर्म के जगत में कर्म जो है अनुसार से जमराज ने दंडित करता है, जन्म मरण का चक्कर में वो फंसा देता है, उलझा देता है। फंसी सुरती आई यम फांसी, अपनी सुधी आयन सुधी अपनी नासी। अपना सूद बूद खो जाता है, यह अंधकार और प्रकाश शब्द मंडल के भीतर पर्दे में चला आता है। सूरत जीवात्मा जो है परमात्मा का गति भूल जाता है, रास्ता ही भूल जाता है, उनको भूल जाता है। क्योंकि इसलिए कि इंद्रिय की आसक्ति के कारण से यह सूरत जमराज महाराज के चक्कर में फंस करके का है कर्म को कर्म, इंद्रिय सुख को तृप्ति करने के लिए कर्म को कर्म, सुकर्म बुद्धि को बुद्धि का प्रयोग पाप ताप जमा कर लेता है, जिसके कारण से क्या होता है? उसके कारण से यह जीव आत्मा जो है अधोगति में चला जाता है, जमराज के जो है दायरे में चला जाता है। अब जो है जमराज के दायरे में चला गया तो यह अपना रास्ता ही भूल गया। इस सुषुम्ना नाड़ी जो है ब्रह्म वाला रास्ता ही भूल गया। ये सदगुरु की कृपा से ही जाना जाएगा। इसीलिए संतों ने कहा बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधार है, फंसी सुरती आई यम फांसी आयन सुधी अपनी नासी। भई भव सोग की वासी कठिन जहाँ ते उधार है, गुरु निज भेद बतलावै सूरत को राह दर्शावै। जीव हित आप ही आवै सूरत को आई तार है, बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधार है, फंसी सुरती आई यम फांसी आयन सुधी अपनी नासी। गुरु ही तू है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव के मितु है। गुरु सम कोई नहीं दूजा जो जीवों को उधारा है, गुरु की नित कर पूजा जगत इन सम नहीं दूजा। मही को आन नहीं सूझा फकत गुरु ही आधार है, बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधार है, फंसी सुरती आई यम फांसी आयन सुधी अपनी नासी। बिना सदगुरु की कृपा से भाई जीवन का उद्धार नहीं होगा, अर्थात सदगति नहीं होगा। इसलिए वह जो है बिना गुरु का क्या है, आत तत् भटक करके आठंबर और पाखंड के जन अपनी झूठी प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए, बड़ाई लूटने के लिए कर्म जगत में फंस कर करके अपना बल बुद्धि और आयु को व्यर्थ में नष्ट कर देगा और अधोगति में जाने से वो रुक नहीं पाएगा। और जीवात्मा जब अधोगति में जाएगा तो रोग शोक संताप पाप ताप सब के चक्कर को भोगना पड़ता है ये जीवात्मा को। अतः इससे निवृत्ति प्राप्त करने सदगुरु की कृपा, बिना सदगुरु की कृपा से विषय का त्याग, ब्रह्म तत्व का दर्शन सहज अवस्था अत्यंत दुर्लभ है। इसलिए विषय के त्याग, सदगुरु की सेवा और साधु की संगति, सत्संग भजन, अध्यात्म का ज्ञान,
परम आवश्यक है। सदगुरु की कृपा से ही आप जुक्ति जानेंगे, जुक्ति से भक्ति, भक्ति से मुक्ति। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए। चमकई बिंदु सूक्ष्म यति उजल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लीजिए। जगमग जगमग रूप बरमंडा, निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए। शब्द सुरत अभ्यास सरल तर, कर करी सारा शब्द दीजिए। ऐसी जुगति काया गढ़ त्यागी, भव भ्रम भेद सकल मल छीजी। भव खंडन यारति यह निर्मल, हृमेहि अमृत रस पीजिए। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए। श्री सदगुरु महाराज। सदगुरु नमस्कार। जय हिंद।